यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th की सभी छात्र और छात्राओं का मैं राकेश भार्गव हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समुच्चय अपने पढ़ा सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, रोस्टर रूप और नियम रूप या समुच्चय। ठीक, तो समुच्चय में कुछ महत्वपूर्ण जो अपन वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं तो उनका समुच्चय के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है अपने को, ताकि सवाल इजी हो अपने पास। मुख्य बिंदु है अपने पास, देखो ये एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या शुरू होती है, एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो एन प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक चलती है। समुच्चय 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक, डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है। ये पूर्ण संख्या का समुच्चय 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती है। आई या जेड, जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें 0 और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है उसे पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। पूर्णांक समुच्चय को आई और जेड दोनों से बिलोंग कर सकते हैं अपन, और पूर्णांकों के समुच्चय को आई और जेड दोनों से बिलोंग कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या 0 से लेकर 0 और उसमें प्लस माइनस दोनों संख्या होती है। 0 है ये, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अनंत है। डॉट डॉट डॉट। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी रियल नंबर। आर है वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या का समुच्चय है, इसके अंदर आप चाहो तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों ले सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों आता है। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या का समुच्चय जिसे पी बटा क्यू रूप में अपन लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या में से, वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को अपन हटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगी। जेड प्लस घन पूर्णांकों का समुच्चय, जेड प्लस घन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड प्लस 1 2 3 अनंत तक। जेड माइनस ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। जेड माइनस ऋण पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक संख्या जिसमें -1 -2 -3 और माइनस इंफिनिटी। R0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या का समुच्चय ये बहुत याद रखने योग्य चीज है, जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है, ये समुच्चय रूप है। डब्ल्यू पूर्ण संख्या का समुच्चय, जब प्राकृत संख्या के अंदर 0 जोड़ दिया तब पूर्ण संख्या का समुच्चय आ जाएगा। आई और जेड पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें 0 इन्वॉल्व होता है और 1 से लेकर अनंत तक संख्या चलती है। पूर्णांकों में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अनंत तक। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, चाहो तो आप प्राकृत संख्या इन्वॉल्व है इसमें, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों का समुच्चय इसमें इन्वॉल्व है। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसे पी बटा क्यू रूप में अपन लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या का समुच्चय, जो वास्तविक संख्या के समुच्चय में से परिमेय संख्या का समुच्चय कम करेंगे, अपरिमेय संख्या का समुच्चय आ जाएगा। घन पूर्णांक का पूर्णांक ये पड़ा जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और 0 इन्वॉल्व है। तो घन पूर्णांक यानी खाली घन पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या में ओनली फॉर प्लस की संख्या। 0 इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, 1 2 3 इंफिनिटी। जेड माइनस यानी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या ये खाली ऋणात्मक संख्या लेंगे, -1 -2 -3 और माइनस इंफिनिटी यानी इंफिनिटी लो तो ठीक है, डॉट डॉट करो तो भी चल सकता है। और 0 न तो धनात्मक संख्या है नहीं ऋणात्मक संख्या है। R0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R0 मतलब अशून्य यानी वो शून्य नहीं हो, कुछ भी हो, तो ये R0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये आपके मुख्य बिंदु है जिसमें वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, घन पूर्णांक का समुच्चय, घन ऋण पूर्णांकों का समुच्चय
R0 अशून्य वास्तविक संख्या के समुच्चय के बारे में आपको नॉलेज दिया है। अब इसका अपन सवाल करते हैं इन समुच्चयों से संबंधित। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। चौथे का पहला 3, 6, 9 और 12। देखो क्या रिलेशन है इसमें। इसमें समुच्चय निर्माण रूप यानी एक नियम लिखना है। इसमें समुच्चय को नियम रूप लिखना है। देखो आप 3, 6, 9 और 12। तो देखो इसको नियम रूप इसका लिखते हैं अपन समुच्चय का। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समुच्चय का नियम रूप मंझले अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिख लो। x कॉलन x बराबर 3n। n बिलोंग टू प्राकृत संख्या से है और n से 4 बड़ा या बराबर। तो देखो n की जगह अपन समझाने के लिए लिखते हैं। n की जगह 1, 2, 3 और 4। ये चारों बिलोंग टू किससे है? प्राकृत संख्या से। देखो x कॉलन x समुच्चय नियम, इसका एक नियम लिखा था 3, 6, 9, 12। n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। 1 रखा, 3 आ गया, 2 रखा, 6 आ गया, 3 रखा, 9 आ गया, 4 रखा, 12 आ गया। इसका मतलब n प्राकृत संख्या से लिया गया मान है और n का मान 4 से बड़ा या बराबर, इससे अधिक नहीं है। n से 4 बड़ा है या बराबर है, 4 से ज्यादा मान नहीं है। ये आप समुच्चय निर्माण रूप आ गया 3, 6, 9 और 12। यहां देखो आप 2, 4, 8, 16 और 32 ये है अपने पास। देखो इधर इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूं 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। इस रूप में लिख रहा हूं मैं। देखो इसको, ठीक है, ये आ गया इस रूप में। और इसको मैं समुच्चय रूप में लिख रहा हूं। देखो नियम रूप, ठीक, x कॉलन x बराबर 2 की पावर में आएगी तो 2 की पावर n और n बिलोंग टू प्राकृत संख्या और n से 5 बड़ा या बराबर। देखो आप बहुत ही बढ़िया नियम लिखा हुआ। देखो आप बहुत ही बढ़िया तरीका पड़ा। देखो आपके सामने 2 की घात 1 4, 2 की घात 2 8, 2 की घात 3 16, 2 की घात 4, 2 की घात 5। इसको नियम रूप लिखना है x कॉलन x, x कॉलन x। ये 2 की पावर में सब 2 की पावर n आ गया, ये नियम रूप आ गया x। और n क्या है? प्राकृत संख्या से लेना, ठीक, तो ऋणात्मक संख्या है, सब धनात्मक संख्या है और 5 से बड़ा है नहीं, तो n से 5 बड़ा और बराबर। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप आ गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। यहां देखो आप, इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और ये आ गया 5 की पावर 4। तो इसको एक समुच्चय निर्माण रूप लिख रहा हूं मैं। देखो x कॉलन x बराबर 5 की पावर n, 5 की पावर n, जिसमें n बिलोंग टू लेना प्राकृत संख्या से और n से 4 बड़ा या बराबर। देखो n की जगह अपन इसमें 1, 2, 3 और 4 पे 1 रखेंगे 5 आ जाएगा, 2 रखा तो 25 आ जाएगा, 3 रखा तो 125 आ जाएगा, 4 रखा 625, 2, 4, 6, 8। इसको मैं इस रूप में लिखा हूं। देखो आप याद है, और ये 2, 4, 6 और 8 ये आप ऐसे लिख सकते हो x कॉलन x, x कॉलन x एक सम प्राकृत
संख्या है। ठीक, इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूं, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, x कोलन x बराबर 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, इसका समुच्चय, या आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, x कोलन x, x कोलन x लिख सकते हो आप। देखो इसको x कोलन x बराबर 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। यहां पर लिख सकते हैं x बराबर x n स्क्वायर, n बिलोंग टू प्राकृत संख्या, और n का मान जो है वो अपने n से 10 बड़ा और बराबर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वापस समझा देखो, 1 4 9 10 यानी 1 का वर्ग 1, 4 2 का वर्ग 9, 3 का वर्ग, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 100 है, 10 का स्क्वायर। इसको समुच्चय निर्माण रूप में x कोलन x 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x कोलन x n स्क्वायर, यानी वर्ग है सभी का, n स्क्वायर यानी n किससे लेना, प्राकृत संख्याओं से। तो प्राकृत संख्या n लेना है, तो n 10 से बड़ा, देखो n जो है वो 10 से बड़ा और बराबर है, यानी n बराबर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अपन ले सकते हैं इसको। ठीक है, इसको वापस समझाता हूं पूरा, रिपीट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय रूप दिया 3 6 9 और 12। समुच्चय नियम रूप बना, यानी ऐसा एक नियम बनाना है जो इसमें कॉमन है, जैसे x कोलन x 3 6 9 12, x बराबर 3 है, n लेना प्राकृत संख्या से, n देखो यहाँ 12 है तो 1 रखा 3 आया, 2 रखा 6 आया, 3 रखा 9 आया, 4 रखा आया, यानी n से 4 बड़ा और बराबर, यानी n बराबर 1 2 3 और 4, ये सभी किससे लेने, प्राकृत संख्या से। दूसरा सवाल 2 4 8 16 और 32, इसका हल है ये, इसको मैं सबका लिख रहा हूं समुच्चय के रूप में 2 की घात 1, 4 को लिख रहा 2 की घात 2, 8 को लिख दिया मैंने 2 की घात 3, 16 को लिख दिया 2 की घात 4, 32 को लिख दिया मैंने 2 की घात 5। इसका एक नियम बनाता हूं, देखो ये क्या है, 2 की घात में है तो समुच्चय x कोलन x 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 5 से ज्यादा है, n बिलोंग टू n, ये 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या है, तो n बिलोंग टू प्राकृत संख्या, और 5 से बड़ा n है नहीं, तो n से 5 बड़ा हो बराबर। प्रश्न नंबर 3 5 25 125 और 625, इसका हल देखो, इसको समुच्चय के रूप में लिखा मैंने 5 की घात 1, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, 125 को लिखा 5 की घात क्यूब, 625 को लिखा 5 की घात 4। इसको एक नियम रूप लिखना मेरे को, देखो x कोलन x 5 की पावर है, ये 5 सब में कॉमन है, 1 2 3 और 4, ये क्या है, प्राकृत संख्या है 4 तक, तो 5 की पावर मैंने रख दिया n। ठीक, ये नियम बना दिया मैंने, n किससे, ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या n 4 से बड़ा है, n 5 की घात, तो n से 4 बड़ा हो बराबर, n का मान 1 2 3 4 रहेंगे, तो ये मान आ जाएगा 2 4 6 और 8, ये क्या है, सम संख्या है, तो समुच्चय रूप में लिखा मैंने 2 4 6 और 8। समुच्चय रूप x कोलन x एक सम प्राकृत संख्या है। पांचवा 1 4 9 ये आपके
100। मैंने इसका हल इस प्रकार लिखा, देखो 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, या क्वेश्चन क्या है डॉट डॉट 4 का स्क्वायर, ये 100 को मैंने लिखा 10 का स्क्वायर। एक्स कॉलन एक्स 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। इस रूप में लिखो तो भी चलेगा। नियम बनाना मुझे, समुच्चय एक्स कॉलन एक्स यानी वर्ग है तो एन स्क्वायर हो गया, एन प्राकृत संख्या से लेना है, एन से 10 बड़ा और बराबर। ये आपके बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुच्चय बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कोशिश करो, बहुत ही आराम से आपको समुच्चय में प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और असंख्य संख्याओं के बारे में, समुच्चय के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी सूचीबद्ध करना है। देखो एक्स कॉलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है, माइनस आधे से एक्स बड़ा और एक्स से 9/2, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है, माइनस आधे से एक्स बड़ा और एक्स से 4 से 1/, ये हुआ इस प्रकार। एक्स एक पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या कभी भिन्न में नहीं होती है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ये 4.5 है। 4 से ज्यादा पूर्णांक संख्या में कभी भिन्न में मान नहीं होता है। 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया अपने पास। एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो पूर्णांक संख्या देखो आप, पूर्णांक यानी z 0 ± 1 ± 2 डॉट डॉट डॉट, एक्स स्क्वायर से 4 बड़ा है, इधर देखो अपने पास 0 -1 -2 +1 और +1, ये आ गया अपने पास। पूर्णांक संख्या ये होती है, तो एक्स स्क्वायर से 4 बड़ा, तो 1 का वर्ग करेंगे 4 बराबर, 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर बराबर, एक्स स्क्वायर से 4 बड़ा या बराबर, 1 का वर्ग करेंगे 1 से 4 बराबर, 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर, 1 का वर्ग करेंगे 1 से 4 बराबर, 2 का वर्ग करेंगे 4, ये आ जाएगा। छठा एफ, एक्स कॉलन एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो इसका हल इस प्रकार होगा। देखो व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, व्यंजन है ए स्वर, बी सी डी, ई स्वर है, एफ जी एच, आई स्वर है, जी। ये आपके एक्स कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ए स्वर है, लिखा नहीं बी सी डी, ई स्वर है, लिखा नहीं एफ जी, ई स्वर लिखा नहीं एफ जी एच, आई स्वर लिखा नहीं और ये जी। एक्स कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक, एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी पूर्णांक संख्या 0 ± 1 ± 2, तो ये 0 -1 -2 1 और 2। एक्स कॉलन एक्स पूर्णांक है, पूर्णांक यानी -1/2 से एक्स बड़ा और एक्स से 9/2 यानी 4.5। एक्स कॉलन एक्स पूर्णांक है, -1/2 -1/2 से एक्स बड़ा और एक्स से 4.5, ऐसे लिखा मैंने। पूर्णांक संख्या कभी भिन्न में नहीं होती है, तो माइनस आधे से बड़ा क्या आता है 0, फिर 1, 2, 3 और 4, 4.5 से बड़ा 4 लिख दिया अपन ने।
एक्स कोलन एक्स विषम प्राकृत संख्या है। समुच्चय विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपके प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया।